प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेकर आ रहा हूं जिसका शीर्षक है समूह संचार क्या है। व्हाट इज ग्रुप कम्युनिकेशन। दोस्तों, ग्रुप कम्युनिकेशन में 2 से अधिक व्यक्ति होता है। इट्स मोर देन 2 persons, then that communication is called group communication. It may be 3, it may be 4, it may be 5. और इसकी जो अंत की संख्या है, अधिकतम कितना, इस पर किसी पुस्तक में कोई विशेष निर्धारण करके नहीं लिखा गया है। इसलिए ग्रुप में 3 या 3 से अधिक व्यक्ति होता है। ये 3 लाख भी हो सकता है, लेकिन हम उसकी चर्चा बाद में करेंगे कि क्या इसके क्या रूप स्वरूप, इसकी क्या परिसीमाएं हैं, इस पर चर्चा हम करेंगे। लेकिन ग्रुप मीन्स देयर शुड बी मोर देन 2 persons in a communication process, that is called group. ग्रुप कम्युनिकेशन के अपनी मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। ग्रुप कम्युनिकेशन जैसे क्लासरूम कम्युनिकेशन है, वो ग्रुप कम्युनिकेशन का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। क्लास में जैसे 20 बच्चे हैं, 25 बच्चे हैं, 30 बच्चे हैं, तो दिस इज ए गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। या एक परिवार में 5 सदस्य, 6 सदस्य, 10 सदस्य है, इट्स ए वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। कहीं पर बहुत बड़े किसी लीडर का भाषण हो रहा है तो वो ग्रुप कम्युनिकेशन से अलग हट जाता है, उसका दायरा अलग है, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। लेकिन ग्रुप कम्युनिकेशन हैज मोर देन 2 persons एंड गुड एग्जाम्पल इज ए फैमिली और ए डिपार्टमेंट और ए क्लासरूम सिचुएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। ग्रुप कम्युनिकेशन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल मेडिएटेड कम्युनिकेशन की तुलना में कम प्रभावी होता है, कम इंटीमेट होता है, इसकी इफेक्टिवनेस कम होती है। क्योंकि व्यक्ति जब 1 to 1 कम्युनिकेट करता है तो उसके सारे साइकोलॉजिकल इनहिबिशंस खत्म हो जाते हैं। लेकिन वही व्यक्ति जैसे एक स्टूडेंट ही है, ग्रुप में है, तो वो शिक्षक से प्रश्न करने में भी संकोच करता है। कई बार उसके मन में बहुत अच्छे प्रश्न उठते हैं, लेकिन वो शिक्षक से वो प्रश्न करने में संकोच करता है कि पता नहीं मेरे प्रश्न को दूसरे छात्र, जिसके साथ उसकी काफी कंपटीशन रहती है, काफी उसकी फीलिंग्स होती है, इक्वल एज ग्रुप्स में आपस में काफी एक प्रकार का प्रतिस्पर्धा होता है, तो वो बच्चा अपने प्रश्न को पूछने में संकोच करता है। दूसरी ओर एक ऐसा बच्चा होता है जिसके दिमाग में कोई भी प्रश्न आए तो वो बेहिचक, बेधड़क अपने प्रश्न को शिक्षक के सामने रख देता है। तो समूह का अपना अलग मनोविज्ञान होता है। कोई जो बहुर्मुखी व्यक्तित्व है उसको हम एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी कहते हैं। तो वो उसमें इनहिबिशन नहीं होता, उसमें किसी प्रकार की संकोच, शंका और कोई उसके अंदर कोई द्वंद्व नहीं होता, तो वो अपने प्रश्न को रख देता है और ग्रुप से किसी प्रकार का उसको हिचक नहीं होता। परंतु दूसरी ओर जो अंतःमुखी व्यक्तित्व होता है, यानी कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी, जो थोड़ा साई किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपना प्रश्न करने में संकोच करते हैं और वह शिक्षक के साथ अलग से मिलकर प्रश्न करना पसंद करते हैं, चाहे वो इंटरपर्सनल मेडिएटेड के माध्यम से करें या डायरेक्ट फेस टू फेस कम्युनिकेशन के माध्यम से करें। और इसलिए संचार को प्रभावी बनाने के लिए कई बार ट्यूटोरियल का कंसेप्ट होता है कि क्लासरूम में जब 50 बच्चे हैं तो बच्चों के साथ संवाद नहीं होता, लेकिन वही 5-5 बच्चों का ग्रुप है, मान लीजिए कोई डिजर्टेशन है, कोई रिसर्च का काम है, कोई प्रोजेक्ट का काम है, तो उसमें उसकी संवाद शिक्षक के साथ बहुत अच्छी तरह से होता है। या आपस में भी जो 5 विद्यार्थी हैं उनका संवाद बेहतर होता है, क्योंकि वो 1 to 1 कम्युनिकेशन हो जाता है, इसलिए उसकी इफेक्टिवनेस हमेशा ज्यादा होती है। तो उसी तरह ग्रुप कम्युनिकेशन में जब ग्रुप डिस्कशन होता है तो कुछ बच्चे बहुत बोलते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं बोलते, और जो उसका संचालक होता है वो प्रयास करता है कि जो अधिक बोल रहा है उसको थोड़ा शांत किया जाए और जो कुछ नहीं बोल रहा है उसको थोड़ा प्रेरित किया जाए। तो एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश करता है। व्यक्तित्व विकास प्रक्रिया के तहत भी यह आवश्यक है कि शिक्षक जो बच्चे नहीं बोलते हैं उसको बुलवाना है और जो बहुत बोलते हैं उनको थोड़ा कम करना है। तो ग्रुप डिस्कशन एक बहुत बड़ा आर्ट एंड क्राफ्ट है और उसमें निरंतर प्रयास से, निरंतर अभ्यास से छात्रों के अंदर जो हिचक है वो दूर होता है। तो हम लोग देखते हैं कि ग्रुप कम्युनिकेशन में कई तरह के मनोविज्ञान काम करते हैं और कुछ बच्चे लिखने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन वो ग्रुप कम्युनिकेशन में पूरी तरह शून्य हो जाते हैं।
उनके दिमाग चलना बंद हो जाते हैं, वो अपने जाने हुए, पढ़े हुए, समझे हुए विचार को भी ठीक से प्रस्तुत नहीं कर पाते। और कई बच्चों का अध्ययन बहुत कम है, लेकिन उनका प्रेजेंस ऑफ माइंड, उनका कॉन्फिडेंस, उनका कम्युनिकेशन स्किल इतना अच्छा होता है कि बिना पढ़े भी वो ग्रुप में बहुत अच्छा संवाद कर देते हैं। तो दोस्तों, ग्रुप कम्युनिकेशन के अपने कई मेरिट्स एंड डिमेरिट्स हैं। तो अभी मैंने आपको ग्रुप कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि समूह संचार क्या है, इसको बताने का संक्षेप में प्रयास किया। इस पर और भी चर्चाएं बाद में होगी। तब तक के लिए इजाजत। यदि आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई शंका हो, किसी प्रकार का संकोच हो, किसी प्रकार की टिप्पणी करनी हो, कोई विचार का मतभेद हो, तो निसंदेह निसंकोच आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत। धन्यवाद।